हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है या मॉडल पेपर नंबर 10 है, जो कि होम साइंस से रिलेटेड आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, जो भी आप होम साइंस से रिलेटेड अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो अभी तक हमने 9 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। ये हमारी 10th क्लास है और एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट 2024। उसमें ऑलमोस्ट 40 वीडियोस या 40 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं जो आपको नेट की क्लास के लिए हेल्प करेंगी। आप उसको भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट, इस नाम से आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट, अगर आप, पहला क्वेश्चन क्या है, वस्त्रों की धुलाई के बाद यदि इन्हें भली भांति खंगाला ना जाए तो, जो हमारे कपड़े हैं उनको धोने के बाद अगर उन्हें अच्छे से पानी से धोया नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा। आफ्टर वॉशिंग केयर है, जो कपड़े हैं उनको हमने धोया, उसके बाद अगर उन्हें अच्छे से पानी से नहीं धोया गया तो क्या हो जाएगा। ऑप्शंस क्या है, वे मटमैले दिखते हैं, कड़े हो जाते हैं, ए और बी दोनों, या नए लगते हैं। अगर कपड़े को अच्छे से नहीं धोया गया है तो वो मटमैले दिखते हैं, और कपड़ों में जो भी डस्ट और ऑयल वगैरह लगा था उसकी वजह से कपड़े क्या है, स्टिफ हो जाते हैं या कड़े हो जाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपड़ों में सिलवटें आती हैं या जो रिंकल्स हैं, कपड़ों में रिंकल्स कैसे आते हैं। ऑप्शंस क्या है, इस्त्री से, सूखने से, धोने से, या ये सभी। तो जो कपड़े हैं, कपड़ों में जो रिंकल्स आते हैं वो किससे आते हैं, जब हम कपड़े को धोते हैं, धोने के बाद जब उनको हम सुखा के उठाते हैं तो सूख धोने से उनमें रिंकल्स आ जाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा कि कपड़ों को धोने से उसमें रिंकल आते हैं या सिलवटें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अस्पतालों के धुलाई घर में किसका ध्यान रखा जाता है। जो हॉस्पिटल है वहां पे जो कपड़े धोए जा रहे हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। ऑप्शंस क्या है, स्वास्थ्य का, या स्वच्छता का, या विसंक्रमण का, या ये सभी। जो हॉस्पिटल है वहां पे जो वॉशिंग सेंटर है वहां पे जो कपड़े धोए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा जाता है वो होता है विसंक्रमण या डिसइंफेक्शन, जिसकी वजह से कपड़ों में कोई इन्फेक्शन ना रहे और उन कपड़ों को दोबारा प्रयोग करने से किसी में कोई इन्फेक्शन ना फैले, तो उसको हम कहते हैं विसंक्रमण। धुलाई घरों में रिकॉर्ड रखा जाता है, जो हमारा वॉशिंग सेंटर है वहां पे जो रिकॉर्ड कीपिंग है या जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको कैसे रखा जाता है, जांच करके, विशेष जांच करके, वस्त्रों की संख्या लिखकर, या उपयुक्त सभी। जब हम वॉशिंग सेंटर में या जब भी हम ड्राई क्लीनिंग के लिए जब भी हम कपड़े देते हैं तो क्या करते हैं, जहाँ पे हम कपड़े देने जाते हैं वो एक अलग पूरा उनका रिसिप्ट होता है, वहां पे वो लिखते हैं कौन सा कपड़ा है, किस टाइप का कपड़ा है, कितने कपड़े हैं, ये सारा कुछ लिखते हैं ना। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसका प्रयोग सामने से कपड़ों को भरी जाने वाली मशीन में किया जाता है। जो हमारी फ्रंट लोड मशीन है, वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें तो क्या फ्रंट लोड में आती है, टॉप लोड में आती है। फ्रंट लोड और टॉप लोड, फ्रंट लोड में जिसमें हम ऐसे मशीन होती है सामने से दरवाजा खोल के इसमें हम कपड़े डालते हैं। टॉप लोड क्या है, जिसमें ऊपर यहाँ पे डोर लगा होता है, अपने डोर से ऊपर से इसमें कपड़े डालते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी गई है, फ्रंट लोड की। जो हमारी फ्रंट लोड मशीन है उसमें जो कपड़े डाले जाते हैं, कपड़े भरे जाते हैं, तो वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, अवपातन, आलोडन, स्पंदन, या धुलाई। अवपातन, जो हमारी फ्रंट लोड मशीन है वो अवपातन के प्रिंसिपल पे काम करती है। मतलब क्या है इसका, ये देखो जैसे हमारी ये मशीन है, इसमें हमने कपड़े भर दिए, ये हमारा डोर है, यहाँ पे मशीन ऐसे घूम रही है, ये इसका जो अंदर का ड्रम है वो ऐसे घूम रहा है, तो उसमें पानी तो यहाँ तक इसमें भरा है। जब ड्रम मूव कर रहा है तो ड्रम के साथ कपड़े ऊपर मूव कर रहे हैं, जब कपड़े यहाँ से आए यहाँ से कपड़े नीचे गिर गए, फिर से मशीन घूमी, ये कपड़े उधर ऊपर आए यहाँ से नीचे गिर गए। तो इसमें क्या हो रहा है, पानी स्टेडी एक जगह पे, जैसे ये हमारा ड्रम है, पानी इसमें स्टेडी एक जगह पे भरा हुआ है, कपड़े क्या है पानी में ऊपर से कपड़े गिर रहे हैं। तो इसमें इस प्रोसेस को हम अवपातन कहते हैं, जिसमें पानी स्टेडी है, पानी में कपड़े आके गिर रहे हैं। ये अगर हम टॉप लोड की बात करें तो उसमें क्या होता है, टॉप लोड में कपड़े एक जगह पड़े रहते हैं, इसमें पानी का मूवमेंट होता है, इसको हम स्पंदन कहते हैं।
तो जो हमारी फ्रंट लोड मशीन है उसमें जो प्रिंसिपल का प्रयोग होता है वो है अवपातन। वस्त्र सुसज्जा का उपकरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो वस्त्र सुसज्जा है, वस्त्र सुसज्जा का उपकरण क्या है? सुसज्जा मतलब वस्त्र को, जो भी हमारा कपड़ा है वो अच्छा कैसे दिखेगा या अच्छा कैसे लगेगा, उसके उपकरण क्या क्या है? ऑप्शंस हैं धुलाई के उपकरण, सुखाने के उपकरण, इस्त्री या प्रेस करने के उपकरण है, उपयुक्त सभी। धोने के बाद, सुखाने के बाद उसको प्रेस करना कपड़े को, ये सभी चीजें क्या करते हैं, हमारे कपड़े को अच्छा दिखाने में मदद करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घरेलू स्तर पर धुलाई सामान्यतः, जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड पे जो धुलाई की जाती है, घर घर में जो धुलाई की जाती है वो सामान्यतः कैसी होती है? ऑप्शंस क्या है, वो कैसे की जाती है? हाथ से की जाती है, वॉशिंग मशीन से की जाती है, धोबी करता है, या उपयुक्त सभी। जो नॉर्मल वॉशिंग है, जहाँ पे छोटे छोटे कपड़े धोने हैं, जो डेली के कपड़े धोने हैं, तो उसके उसमें क्या होता है, हाथ से की जाती है। वॉशिंग मशीन कब यूज होती है? जब पूरे वीक के कपड़े इकट्ठे हो गए या बड़े बड़े कपड़े हैं, तब वॉशिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे क्या सामान्य स्तर की बात की गई है, तो सामान्य स्तर पे घरों में हाथ से धुलाई की जाती है, धुलाई मशीन होती है। तो यहाँ पे बताना है कि आपको वॉशिंग मशीन कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन, पूर्णतः स्वचालित मीन्स फुल्ली हैंड ऑटोमेटिक, अर्ध स्वचालित सेमी ऑटोमेटिक, पूर्णतः स्वचालित ये ऑटोमेटिक हो जाएगी हमारी जो ऑटोमेटिक मशीन है, अर्ध स्वचालित सेमी ऑटोमेटिक, उसके बाद हस्तचलित ये हमारी हो जाएगी हैंड ऑपरेटेड। ये तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है ये तीनों टाइप की होती है, ऑटोमेटिक भी होती है, सेमी ऑटोमेटिक भी होती है, फुल्ली हैंड ऑपरेटेड भी होती है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, धुलाई की प्रचलित विधि है, धुलाई की प्रचलित विधि है, कपड़े धोने की सबसे प्रचलित विधियां कौन कौन सी हैं? हाथ द्वारा धुलाई करना, मशीन द्वारा धुलाई करना, या लॉन्ड्री में धुलाई करना। तो ये सभी हमारे कपड़े को धोने की जो फेमस विधियां हैं, तो ये सभी हमारी विधियां फेमस हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। वस्त्रों की देखभाल का कार्य अपने आप में है, जो वस्त्र है उनकी जो देखभाल करने का काम है वो कैसा है? साधारण एवं सरल कार्य है, महत्वपूर्ण बहुपक्षी तथा व्यापक कार्य है, जो महत्वपूर्ण बहुपक्षी तथा व्यापक कार्य है, एक वार्षिक कार्य है, एक अनावश्यक कार्य है। तो जो कपड़े हैं उनकी देखभाल करना ये एक महत्वपूर्ण बहुपक्षी तथा व्यापक कार्य है। हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। वस्त्रों की उचित देखभाल के लिए आवश्यक है, जो वस्त्र हैं अगर उनकी उचित देखभाल करना है उसके लिए क्या आवश्यक है? वस्त्रों को नियमित रूप से ब्रश करना एवं उन्हें धूप या हवा दिखाना, तत्काल आवश्यक मरम्मत करना, नियमित रूप से धुलाई करना तथा संभाल कर रखना, उपयुक्त सभी प्रकार की देखभाल। तो देखभाल में कपड़े को ब्रश ब्रश से साफ करना, उन्हें धूप दिखाना, उन्हें हवा दिखाना, अगर कोई बटन टूट गया या कहीं पे कुछ कट गया उसको तुरंत सही करना, रफू कराना, कपड़े को नियमित धुलाई करना, उनको प्रेस करके संभाल के रखना। तो ये सभी जरूर जो देखभाल है कपड़े के लिए जरूरत होती है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 12, वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? जो वस्त्र हैं अगर उनकी नियमित धुलाई की जा रही है तो नियमित धुलाई के क्या लाभ हैं? वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता होती है, या उपयुक्त सभी। तो जब वस्त्र या हमारे जो क्लोथ्स हैं उनको हम रेगुलर धो रहे हैं, रेगुलर उनकी क्लीनिंग हो रही है, वॉशिंग हो रही है, इससे क्या होगा, कपड़े हमारे साफ सुथरे रहेंगे, कपड़ों में से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, इससे क्या है, कोई हमारा जो जो भी व्यक्ति उसको पहनेगा उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वस्त्रों पर लगी हुई धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती है, जो कपड़े हैं उनके ऊपर जो डस्ट लगी है, जो ऑयल लगा हुआ है या वैक्स हम लिख सकते हैं, ये सब लगा हुआ है, ये सब मिलके क्या बना लेते हैं? ये सब मिलके गंदगी, मैल, मिट्टी या अनावश्यक पदार्थ। जब डस्ट और ऑयल मिलता है तो उसको हम बोलते हैं मैल। तो जब कपड़े पे लगी हुई धूल और तेल जो है ये मिलके मैल बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्त्रों पर लगी मैल एवं गंदगी को हटाने के लिए अपनाने वाली
प्रक्रिया को कहते हैं। वस्त्रों पे अगर मैल और गंदगी ये सब लग गया है तो उसको साफ करने के लिए कौन सी प्रोसेस प्रयोग की जाती है? धूल झाड़ना तथा नियमित ब्रश करना। अगर धूल लगी है उसको तो हम झाड़ सकते हैं, ब्रश से धूल को साफ कर सकते हैं, बट अगर तेल लगा हुआ है तो वो कैसे साफ होगा? वस्त्रों को परिसज्जित करना। परिसज्जित मतलब जो हमारा कपड़ा है साफ सुथरा है, हमने उसको प्रेस कर लिया, अच्छे से रख दिया, उसको तो हम कहेंगे परिसज्जित करना, ये भी नहीं है। वस्त्रों की धुलाई करना। जहां पे वस्त्रों में मैल लगा है, मैल में क्या है? धूल मिट्टी भी है, तेल भी लगा है, तो उसको हम धुलाई करेंगे। तो वस्त्रों को धुलाई करके वस्त्रों की गंदगी को हटाया जाता है। वस्त्रों की धुलाई के लिए आवश्यक कारक है। वस्त्रों को धोने के लिए या साफ करने के लिए आवश्यक कारक क्या है? ऑप्शंस क्या है? पानी, साबुन, पानी तथा शोधक पदार्थ या उपयुक्त सभी। तो वस्त्रों को धोने के लिए पानी, साबुन, पानी तथा शोधक पदार्थ सभी चीजों की जरूरत पड़ती है, इसको हम बोलेंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वस्त्रों की घरेलू धुलाई के उपरांत आवश्यक परिसज्जा है। वस्त्रों को अगर घर पे धोया है उसके बाद उसको अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए उसमें हम क्या क्या करेंगे? नील एवं श्वेतक का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना। जो हमारा अगर सफेद कपड़े हैं तो उन पे नील लगाना या ब्लीचिंग करना। कलफ का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना, मतलब अगर जो हमारे कॉटन के कपड़े हैं उनमें स्टिफनिंग करना, इस्त्री या प्रेस करना, कपड़े को प्रेस करना या उपयुक्त सभी। तो कपड़ों को धोने के बाद अगर सफेद कपड़े हैं तो उनमें हम ब्लीच भी करते हैं, नील भी लगाते हैं। कॉटन के कपड़े हैं तो उस पे हम स्टिफनिंग करते हैं, कलफ लगाते हैं और उसके बाद कपड़ों को प्रेस करके रखते हैं। तो हमारा जो 16 का डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वस्त्रों की धुलाई की उपयुक्त विधि है। जो वस्त्र हैं उनको हम धो रहे हैं तो उनको धोने की उपयुक्त विधि क्या है? ऑप्शंस क्या है? रगड़ कर धोना, हल्का दबाव डालकर धोना, संक्शन के सिद्धांत का प्रयोग करके धोना या उपयुक्त सभी। रगड़ कर धोना जिसको हम हाथ से धोते हैं, हल्का दबाव डालकर धोना। संक्शन के सिद्धांत इसका प्रयोग किसमें होता है? ये वॉशिंग मशीन, जो हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। संक्शन, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी जो है हमारा ये सही हो जाएगा। रेशमी वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए। जो हमारे सिल्क फैब्रिक हैं उनको नहीं धोना चाहिए। किससे नहीं धोना चाहिए? सिल्क किससे बना है? प्रोटीन से। प्रोटीन कैसी होती है नेचर में? एसिडिक। अब एसिडिक के लिए अगर हम कौन सा डिटर्जेंट हमको नहीं प्रयोग में करना चाहिए? तो एसिडिक के लिए हमको बेस वाले जो डिटर्जेंट हैं इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? एसिड, इधर से एसिड मिलेगा, इधर से बेस मिलेगा, ये मिलके क्या कर देगा? न्यूट्रल हो जाएंगे। तो एसिडिक फाइबर के लिए एसिडिक डिटर्जेंट, बेसिक फाइबर के लिए बेसिक डिटर्जेंट। तो सिल्क फाइबर को नहीं धोना चाहिए। किससे नहीं धोना चाहिए? जो क्षार युक्त हैं, कहा गया, नहीं धोना, सॉरी सॉरी, रेशमी वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए। तो जो क्षार युक्त साबुन है इनसे रेशमी वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए। क्षार किसको हम बोलते हैं? बेसिक। अम्ल किसको बोलते हैं हम? एसिड को। तो जो एसिड वस्त्र हैं, जो एसिड नेचर के फैब्रिक हैं उनको एसिड डिटर्जेंट से धोना चाहिए। जो बेसिक नेचर के वस्त्र हैं उनको बेसिक डिटर्जेंट से धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? ऊनी वस्त्रों को सुखाना चाहिए। जो वुलन फैब्रिक है या जो वुलन क्लॉथ हैं उनको कैसे सुखाना चाहिए? तार पर टांगकर, हैंगर पर डालकर, समतल स्थान पर फैलाकर या कपड़े सुखाने के स्टैंड पर लटकाकर। तो क्या करना चाहिए? जो वुलन फैब्रिक है, जो वूल है, जो वूल के फाइबर जो हैं उनमें क्या ऐसे स्केल्स लगे रहते हैं। ये स्केल्स की वजह से फाइबर एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अब जब इनको हम तार पर डाल के सुखाएंगे या हैंगर पर डाल के सुखाएंगे तो इनमें जो स्केल्स हैं ये लूज हो जाएंगे, जिससे क्या है? कपड़ा खिंच जाएगा और इसका साइज खराब हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जब भी वुलन फैब्रिक की बात होती है इनको हमेशा समतल स्थान पर फैलाकर सुखाना चाहिए। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो वुलन फाइबर है या वुलन फाइबर जो है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जो वुलन फाइबर है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई द्वारा किन वस्त्रों को साफ किया जाता है? शुष्क धुलाई मतलब ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग से कौन से कपड़ों को साफ किया जाता है? हमारे ऑप्शंस क्या हैं?
सूती कपड़ों को, रेशमी, ऊनी, फर वाले तथा जरी गोटे वाले कपड़ों को, सभी घरेलू वस्त्रों को, केवल मोटे एवं भारी वस्त्रों को। तो हम ड्राई क्लीनिंग कैसे कपड़ों को देते हैं? ऐसे कपड़े जो बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, उन पे बहुत बारीक काम हुआ है, या ऐसे कपड़े जिनको हमें उनकी साइन, जो उनमें चमक है, उसको बनाकर रखना है, इस टाइप के कपड़ों को हम ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं। तो इसमें हमारे कौन से आ जाएंगे? ऊनी कपड़े हैं, रेशमी कपड़े हैं, फर वाले कपड़े हैं, जरी गोटे वाले कपड़े हैं, जिन पे बहुत महीन काम किया गया है, इस टाइप के जो कपड़े हैं उनको हम ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं। तो क्वेश्चन जो आपके लिए था कि जो वुलन फाइबर है उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। और आंसर जो है आपके लिए उसको कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए आंसर। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लास को लाइक करके जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर करें। और होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।